ये कहानी है अमेरिका में रह रहे एक छोटे से लड़के ब्रायन की। ब्रायन एक बहुत ही अच्छा लड़का था जो कि बहुत ही घुल मिल जाता था और सबका चहेता था। उस रात अमेरिका में हैलोवीन का त्योहार था। ऐसा माना जाता है कि हैलोवीन के त्योहार को उन लोगों को याद किया जाता है जो कि अपने परिवार से गुजर चुके हैं। बल्कि इतना ही नहीं, शहीदों को भी हैलोवीन के परिवार के दिन याद किया जाता है, हैलोवीन के त्योहार के दिन याद किया जाता है। कुछ लोगों का तो मानना ये भी है कि हैलोवीन के त्योहार के दिन मृतक लोगों के लिए हमारी दुनिया का रास्ता खुल जाता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। हैलोवीन के त्योहार की वजह से सभी लोग उस दिन वही जश्न मना रहे थे। ब्रायन भी उस दिन हैलोवीन की तैयारी में लगा हुआ था। ब्रायन को उसके चाचा स्मिथ ने अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट किया था। ब्रायन की चाची 4 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। ब्रायन अपने चाचा स्मिथ को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे अपने चाची यानी कि अपने आंटी से काफी लगाव था। इसलिए जब स्मिथ ने अपने भतीजे यानी कि ब्रायन को डिनर पे बुलाया तो स्मिथ चला गया। ब्रायन पूरे 4 सालों के बाद अपने आंटी की याद में अपने अंकल को मिलने के लिए उनके घर डिनर के लिए चला गया। जब ब्रायन अपने अंकल के घर पहुंचा तो उसने दरवाजा खोलकर जब वे घर में गया तो उसने देखा कि उसके अंकल स्मिथ काफी परेशान थे, काफी उदास थे और वे एक चेयर पर आराम कर रहे थे। उन्हें देखकर ब्रायन के ये समझ में आ रहा था कि शायद उसके अंकल स्मिथ काफी सालों से चैन की नींद भी नहीं सोए थे। अंकल स्मिथ के घर में पूरी तरीके से अंधेरा था और बस एक मेणबत्ती जल रही थी। ब्रायन को वहां पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। अंकल स्मिथ का ऐसे उदास बैठना, उसके आंटी का 4 साल पहले का गुजर जाने का गम शायद अंकल स्मिथ को था, ऐसा ब्रायन की सोच हो रही थी। ब्रायन जब अंकल स्मिथ के साथ बैठ के बातें करने लगा तो अचानक से ब्रायन को कुछ किचन में खाना बनाने की आवाज सुनाई देने लगी। जब यह आवाज ब्रायन को सुनाई देने लगी तो ब्रायन को अपनी 4 साल पहले गुजरी हुई आंटी यानी कि अंकल स्मिथ की पत्नी की याद आने लगी। उसे याद आने का कारण यह भी था कि उसकी आंटी जब भी ब्रायन अंकल स्मिथ के घर जाता तो अच्छे तरीके से उसे कुछ बनाकर खिला देती। जब अंकल स्मिथ से ब्रायन ने पूछा क्या हमारे दोनों के अलावा यहाँ पर कोई तीसरा भी है, तो अंकल स्मिथ ने जवाब दिया कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम 2 लोग हैं। जब अंकल स्मिथ से ब्रायन बात कर रहा था तो अचानक से जो मेणबत्ती वहां पर जल रही थी वो अचानक से बुझने लगी। तो अंकल स्मिथ जब कमरे में से दूसरी मेणबत्ती लाने के लिए जाने लगे तो अचानक से ब्रायन को एक औरत की बात करने की आवाज आने लगी। वो औरत ब्रायन से कह रही थी कि ब्रायन, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं तुम्हारा कितने सालों से रास्ता देख रही थी। ब्रायन को यकीन हो गया था कि ये आवाज उसकी 4 साल पहले गुजरी हुई आंटी की थी। जब ब्रायन ने जोर से पूछा कि आंटी क्या ये आप हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ ब्रायन, ये मैं हूं। तो जैसे ही उस आवाज के नजदीक ब्रायन जाने लगा तो उसने सामने देखा कि उसकी आंटी की आत्मा उसकी आंखों के सामने थी। उस आत्मा ने ब्रायन को अपने पीछे आने को कहा और वे उसकी आंटी के पीछे जाने लगा। तो वे जब आत्मा के पीछे जाने लगा तो उसने देखा कि उसके आंटी की आत्मा एक बेसमेंट के पास जा रही थी। तो ब्रायन भी अपने आंटी को फॉलो करता हुआ उनके पीछे जाने लगा। जैसे ही ब्रायन बेसमेंट के अंदर गया तो उसने देखा कि वो आत्मा बेसमेंट के अंदर से गायब हो चुकी थी। लेकिन बेसमेंट के अंदर ब्रायन ने एक ऐसा नजारा देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। इतना ही नहीं बल्कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब ब्रायन अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी मोमबत्तियां जली हुई थी। इतना ही नहीं बल्कि वहां पर गॉड ऑफ डेथ की मूर्ति भी लगी हुई थी।
ब्रायन जब अंदर का दृश्य देखकर डरने लगा तो उसने तुरंत उसी वक्त पुलिस को फोन कर दिया। ब्रायन ने अंदर का जो दृश्य देखा वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अंदर सैटर्न यानी कि गॉड ऑफ डेथ की मान्यता होने वाली मूर्ति थी, जिसके सामने 4 लोगों के कंकाल थे। ये सभी देखकर ब्रायन का डर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। इतना ही नहीं बल्कि वे बेहोश भी हो चुका था। बेहोश होने के बाद जब ब्रायन नींद में से उठा तो उसने देखा कि उसके अंकल स्मिथ ने उसे बांध रखा था और वे गॉड ऑफ डेथ यानी कि सैटर्न की पूजा कर रहे थे। सभी देखकर ब्रायन के एक तो बात समझ में आ चुकी थी कि शायद उसकी जिंदगी का यह आखिरी दिन था और शायद उसके अंकल स्मिथ काला जादू में मानने लगे थे, सैटर्न की पूजा करने लगे थे। जब ब्रायन सारी उम्मीद खो चुका था तो तभी अचानक पुलिस ने वहां पर अचानक से आके ब्रायन को बचा लिया और उन्होंने अंकल स्मिथ को अरेस्ट कर दिया। अंकल स्मिथ से जब इंटरोगेशन शुरू हुई तो पता चला कि उन 4 बॉडीज में से एक बॉडी अंकल स्मिथ की पत्नी यानी कि ब्रायन की चाची और आंटी की थी और बाकी के 3 बॉडीज उन लोगों की थी जिनके मिस्टीरियस से अचानक से गायब होने की कंप्लेंट पुलिस में थी। इंटरोगेशन में बताने के बाद अंकल स्मिथ ने यह भी बताया कि वे इन सभी बलियों को देकर सैटर्न यानी कि गॉड ऑफ डेथ को खुश करके अमर होना चाहते थे। ब्रायन भी आज जिंदा नहीं होता अगर वहां पर अचानक से उसकी आंटी की आत्मा नहीं आती। बाद में पुलिस ने और ब्रायन ने उन 4 बॉडीज का अच्छे तरीके से फ्यूनरल कर दिया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बात में कितनी सच्चाई थी कि उसके आंटी की आत्मा उसके पास आई थी या फिर ब्रायन का कोई वहम था? चाहे कुछ भी हो, लेकिन ब्रायन की जिंदगी बच चुकी थी और 4 लोगों का खून करने वाले अंकल स्मिथ पुलिस के हाथों अरेस्ट हो चुके थे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही नए हॉरर और क्राइम वीडियोज के लिए हमारे चैनल का बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय हिंद।